दोस्तों इमेजिन करिए एक सिचुएशन है कि आप किसी पार्टी में गए थे, आपने एंजॉय वगैरह किया और पार्टी से निकलने में आपको ज़रा देर हो जाती है। कुछ रात के 1 या 2 बज रहे हैं। आपके दोस्त आपसे कहते हैं कि रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा। पर आपको वापस अब घर जाना है। आपका हो सकता है सुबह कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहते हैं नहीं ठीक है, अब मेरे को निकलना है यहाँ से। तो आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और अकेले हैं। आपने गाड़ी पर्पसली चूज़ करी थी ताकि आप ज़रा सेफ़ महसूस कर सकें, गाड़ी में है, सेफ़ है। लेकिन जैसे हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना, फिर किसी हॉलीवुड किसी भी हॉरर फिल्म में होता है, आप एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, सुनसान सा रास्ता है, ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, दिन में जाते होंगे लेकिन रात में ज़रा सुनसान रहता है और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब सुनसान रास्ता है, जंगल का इलाका है, तो शायद नेटवर्क में भी दिक्कत हो। जब गाड़ी ख़राब होती है सबसे पहले हम कॉल मिलना चाहेंगे मदद के लिए, किसी को भी। लेकिन कॉल मिल नहीं रहा है, सिग्नल नहीं है, गाड़ी भी ख़राब है, गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। तो आप गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कोई हेल्प के लिए, किसी को पकड़ लगाने की कोशिश करते हैं आप। कोई गाड़ी कुछ कुछ नहीं गुजर रहा है, बिल्कुल सुनसान है, इकलौते आप ही उस रास्ते पे। तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं मदद के लिए और तब देखते हैं कि सामने स्कूल ट्रिप है, कहीं बॉन फायर चल रहा है। तो आपको थोड़ी हिम्मत आती है कि चलो ठीक है, मतलब कुछ लोग तो हैं जिनके पास मैं जाके बैठ सकता हूँ, रात गुजार सकता हूँ, और कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप उस बॉन फायर की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने आगे पहुँचते पहुँचते आपके होश उड़ जाते हैं। जो आप सामने जाके देखते हैं, आप घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। आप वहाँ से डरते हैं और अपनी जान बचा के भागना चाहते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। अब ये देखिए, ये कहानी कितनी सच है, कितनी ऑथेंटिक है, ये तो मुझे मालूम नहीं है, पर मैंने भी सुना ही था कहीं पे। और जो मैंने सुना मुझे भी थोड़ी घबराहट हुई, सुन के थोड़ा डर लगा। तो दोस्तों कहानी है रमेश की। रमेश एक पार्टी से आ रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आप कभी फरीदाबाद गए ना, दिल्ली या गुड़गांव से होते हैं फरीदाबाद जाते हैं, तो वो जो रास्ता है ना, अभी नहीं, अभी तो एकदम मस्त डेवलप हो चुका है, वो बढ़िया सा हाईवे रोड है, टोल वगैरह है, अच्छा सा डेवलप हो चुका है। पहले की बात करते हैं, आज से कुछ 10-15 साल पहले की, 2005-2006 का जो टाइम था, उस टाइम में ना वो पहाड़ी रास्ता था। पहाड़ों को काट काट के वहाँ पे छोटे छोटे थोड़े काफ़ी रिस्की रास्ता था, काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते थे, गाड़ी नीचे गिर जाती थी, बाइक स्कूटर वाले नीचे, बस गिर जाती थी। तब उसको डेवलप कर दिया है। लेकिन पहले वो पहाड़ी रास्ता तो वहाँ से ऐसे कट ऐसे होते होते नीचे फरीदाबाद गुजरते थे, गुड़गांव से अगर आप जा रहे तो कुछ 30-35 किलोमीटर का वो रास्ता था। तो उस वक्त की बात है। तो होता ही है कि रमेश अपनी एक ऑफिस की पार्टी में आता है फरीदाबाद, और उसको वापस अपने घर के लिए निकलना है, शायद गुड़गांव या फिर दिल्ली में उसका घर है, तो उस रास्ते को चूज़ करता है, पार्टी वगैरह में एंजॉय करता है। और अब वक्त हो चुका है 12:30 रात के। उसके दोस्त कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक जा, पार्टी तो चल ही रही है, चले जाइए घर बाद में। वो कहता है नहीं यार, घर पे बीवी इंतज़ार कर रही है और मेरी भले ही छुट्टी हो लेकिन फिर भी एक टाइम से घर पहुंचना ज़रूरी है। उसके दोस्त कहते हैं ठीक है चल, तेरी मर्ज़ी। तो रमेश अपनी गाड़ी लेकर आया होता है, सैंट्रो, और रमेश अपनी गाड़ी में बैठता है, सेंट्रो में चलाता है और निकल जाता है। थोड़ा भीड़ भड़के वाला इलाका है, लेकिन रात का वक्त है तो कम भीड़ है, ट्रैफिक वगैरह कम ही है। अब गुजरते गुजरते वापस वही पहाड़ी रास्ता आता है, वो कच्चा रास्ता आता है। उस पहाड़ी रास्ते से जो वो आगे बढ़ता है गुड़गांव की तरफ, तो जैसे मैंने आपको बताया पहाड़ी रास्ता वो ज़रा सुनसान सा इलाका था, और गाड़ी वगैरह इतनी नहीं गुजरती रात को, स्पेसिफिकली नहीं गुजरती, दिन में ही कम गुजरती थी, रिस्की बहुत था, रात को तो और भी कम है। तो वहाँ से गुजर रहा होता है, क्योंकि शॉर्टकट है, डायरेक्ट रास्ता गुड़गांव पहुँचने का, उस रास्ते से गुजर रहा होता है। और जैसे हर हॉरर फिल्म में होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे हर हॉरर फिल्म में होता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है रात को, इंजन गर्म पड़ जाता है। तो घबरा जाता है, अभी ये क्या हो गया यार, मैं क्या करूँ। और उस टाइम पे याद रखिए ये 2005 की बात है, उस टाइम में टेलीफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स थे, लेकिन नेटवर्क टावर्स इतने नहीं थे जितने आज के ज़माने में हैं। वो कॉल वगैरह मिलाते हैं तो सिग्नल नहीं है, किसको कॉल मिलाऊँ, पुलिस को कॉल नहीं मिला सकता, घर वालों को कॉल नहीं मिला सकता, दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता, और उसकी गाड़ी ख़राब पड़ी है। तो वो सोचता है ठीक है, मैं उतरता हूँ रास्ते से, थोड़ी हेल्प वगैरह देखता हूँ। रमेश काफ़ी हिम्मत वाला आदमी है, वो उल्टी सी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता है। तो वो आगे बढ़ता है और कोशिश करता है कोई सो गाड़ी वगैरह मिल जाए, कोई कोई हेल्प कर दे, कोई लिफ्ट दे दे। कोई नहीं है, मैकेनिक तो खैर दूर की बात है, रात को कौन ही मैकेनिक मिलेगा। तो पैदल आगे चलते जाता है, चलते जाता है, और गाड़ी को उसने लॉक कर दिया है कि मैं भी सुबह आके इसको मैकेनिक से या फिर कहीं से उठवा लूँ गाड़ी को। तो आगे बढ़ता है। अब होता ये कि थोड़ा कुछ आगे चलते चलते ना उसको एक जगह बॉन फायर दिखता है,
और थोड़ा शोर शराबा भी होता है, तो उसको लगता है, थोड़ी हिम्मत आती है, कहते हैं चलो कुछ शायद स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ट्रिप वगैरह पे आए होंगे, तो उनके पास मैं जाता हूँ, मैं पे रात गुजार लूँगा, बातें बातें हो जाएंगी, थोड़ा जान पहचान लेंगे, और पार्टी से ज़ाहिर है माहौल भी कुछ वैसे ही सेट है उसके दिमाग में। तो उस बॉन फायर की तरफ आगे बढ़ता है वो। अब होता क्या है, जैसे वो धीरे धीरे बॉन फायर की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, वो नज़ारा ज़रा धुंधला होते जाता है। अब आप एक काफ़ी डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली सामने कौन लोग हैं, आपको आवाज़ आ रही है, शोरगुल है। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जैसे पास आ रहा है वो ब्लर होते जा रहा है विजन। ऐसा होता है जब आग की तरफ हम बढ़ते हैं तो धुआं धुआं बहुत हो जाता है, कम दिखता है, तो वैसे ही है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, धुआं इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली सामने हो क्या रहा है, लेकिन फिर वो आगे चलते जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं रमेश के पास। वहाँ पे पहुँचते हैं, और जब उस बॉन फायर के पास पहुँचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो डर जाता है, घबरा जाता है, ये क्या, मतलब मुझे लगा यहाँ पे तो पार्टी वगैरह चल रही है। दरअसल एक्चुअली पता क्या था दोस्तों, बॉन फायर तो थी, लेकिन बॉन फायर में क्या होता है, हम लकड़ी कोयला को जलाते हैं, वहाँ पे देखता है कि चिताएं जल रही हैं, लाशें जल रही हैं यहाँ पे, एक नहीं दर्जनों, बहुत लाशें जला रखी हैं। रमेश घबरा जाता है, वो डर जाते ही क्या देख लिया मैंने। रमेश वहाँ से किसी तरह अपने होश संभाल के वहाँ से भागता है, बहुत तेज भागता है। वो सोचता है कि बस वहाँ से किसी ना किसी तरीके निकलना है, कहीं अगला शिकार वो भी ना हो जाए, कोई इसको मार वार ना दे। रमेश वहाँ से लगातार भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, और उसको कोई होश नहीं है, बस उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, बस भाग रहा है, उसको रुकना नहीं है। वो भागता है, भागता है, भागता है। अब आसपास में ना कुछ कुटियाएँ बनी होती है, कुछ घर वर होते हैं छोटे छोटे, वहीं पर शायद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह होंगे जो कि इस रोड की मरम्मत वगैरह कर रहे हैं। उनके पास पहुँचता है घबराते घबराते, तो वो रात को मदद मांगता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे जिनकी कुटिया वगैरह थी, वो भी घबराते हैं, भाई रात को इतनी देर रात को कौन दस्तक दे रहा है। तो रमेश यहाँ पे घबराता है, बताते हैं कि सबसे पहले तो मुझे पानी पिलाओ। रमेश ज़रा होश संभालता है, पानी वानी पीता है, और वर्कर्स उससे पूछते हैं कि भाई साहब क्या हुआ, आप क्या सिचुएशन है। तो रमेश बताता है कि ऐसे मेरी पार्टी से आ रहा था मैं, गाड़ी ख़राब हो गई, और मैं पास में पहुंचा, मुझे लगा वहाँ पे शायद पार्टी वगैरह चल रही है, बॉन फायर चल रहा है। मैं सामने पहुंचा तो मैंने देखा लाशें चल रही हैं यहाँ पे, मैं घबरा गया, ये क्या हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी, ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देख के कि वो शायद ऑलरेडी सब कुछ जानते थे कि ऐसा हो सकता है, या फिर उन्होंने ये कहानी सुनी हुई हो। रमेश पूछता है कि आप शॉक क्यों नहीं हुए मेरी बात सुन के। कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं कि हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, हमको मालूम है यहाँ पे क्या हुआ है, और हम आपकी बात पे कम्प्लीटली विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ऐसी कोई बात मानेगा नहीं। रमेश को थोड़ी हिम्मत आती है कि चलो सामने वाले इंसान मेरी बात मान रहे हैं। तो फिर पूछता है कि हो क्या रहा था। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहते हैं कि आपका नाम क्या है। वो पता है रमेश। वो कहते हैं रमेश बाबू आप बहुत लकी हैं कि आप सही समय पे वहाँ से निकल गए, कुछ देर और रुकते तो शायद हाँ आप भी मारे जाते, आप भी उन चिताओं या फिर लाशों में से एक हो सकते थे। रमेश कहते लेकिन हुआ क्या, थे कौन, हुआ क्या है, मुझे ये तो समझाओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वो बताते हैं कि देखिए आज अमावस की रात है, आज चंद्रमा मून नहीं निकलता है, और ऐसा एक कहा जाता है कि छलावे छलावे अपना एक पार्टी करते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं। और सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, लोगों को पकड़ के लेके आते हैं, उनको मार डालते हैं, जिंदा जला देते हैं एक्चुअली उनको, और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बलि वगैरह चढ़ाते हैं। कैसे उनके कुछ उनकी मान्यता है छलावे की। छलावे भूत होते हैं, लंबे लंबे हाथ होते हैं, पैर उल्टे होते हैं, और नाक से बात करते हैं वो, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अभी अभी जैसे बात कर रहा हूँ तो कुछ नाक से बात करते हैं वो। उनका चेहरा आप देख नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रात का टाइम है, अगर आप आग की तरफ भी जाएंगे ना तो बाल आगे तरफ बिखरे होंगे, आप उनका चेहरा देख नहीं पाएंगे ढंग से। तो वो बताते कि तुम छलावों के बीच में पहुंच गए थे, तुम सही समय पर निकल गए, शायद अगर तुम कुछ देर और रुकते ना तो शायद मारे जा सकते थे। तो ये कहानी थी दोस्तों जो आपके साथ सुनाई थी मुझको। ये आज की कोई एक नॉर्मल वीडियो नहीं थी, ये व्लॉग नहीं था, ये कुछ एक्साइटिंग नहीं था, ये कहानी थी तो मैं शेयर करी। ये कहानी मैंने सुनी थी आज से काफ़ी टाइम हो गया, 8 9 10 11 साल पहले, 10th या 11th में रहूँगा जब मैंने कहानी सुनी थी। मुझे याद भी नहीं, मुझे जितना लगता है कि भैया ने शायद मेरे को कहानी सुनाई थी, भैया ने भी कहीं पे सुनी थी, भैया ने कहानी आगे मुझे सुनाई। तो अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है आप लोगों में से भी शायद किसी ने सुनी हो। अगर आपके पास खुद के कोई ऐसे किस्से हैं, कहानी है, तो वो जाके मुझे कमेंट बताइए। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ रियल हैं नहीं है, नेगेटिव एनर्जी रियल है नहीं है, प्लीज़ जाके मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताइए, है ना। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताना। मिलता आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए आप सब सुपर हीरोज़ हैं, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।